Hello everyone, I am Nishtha Jindal. Please don't forget to subscribe my channel. So how are you? I hope you are fine and all are safe. So let's start. हमारा जो पार्ट रह गया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेंसिडिटी एंड लास्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो लेफ्ट हेयर. So let's do that, complete the part. Firstly, let's understand what is the meaning of the topic oxidation. ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीडेशन है, ऑक्सी से ही आपको पता चलना चाहिए कि वो ऑक्सीजन की बात हो रही है. यहाँ पे ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है. तो ऑक्सीजन की बात हो रही है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को जब भी हम ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. एंड रिडक्शन इज़ दैट इन विच वी रिड्यूस द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं रिडक्शन प्रोसेस में. लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस. ये हम समझते हैं अपने उससे डिटेल में समझते हैं और इसकी एग्जांपल्स और एक्टिविटी देखते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉपर. आपने कॉपर ली, उसमें आपने क्या किया, कॉपर अब बाहर पड़ी है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी. फर्स्टली, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर? कैन एनीबडी टेल मी? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स सेशन. ओके, चलो आप अपनी प्रेडिक्शंस भी लिख देना कॉपर में, बट मेरा यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है कि कॉपर का कलर कौन सा होता है. ऑब्वियसली इट्स कॉपर्स कलर इज़ ब्राउन. कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन. जब हम उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली कि जब वो बाहर पड़ी रही तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होगी, है ना. तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एरो के बाद वाला, ये है कॉपर ऑक्साइड. तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगी. बैलेंस कर दो इसे, O2 की O2 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ठीक है. ये मैंने बैलेंसिंग किया. कॉपर को जब बाहर पड़ी रही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गई. अब इसी कॉपर ऑक्साइड को जब आप वाटर पे डालते हो तो क्या बन के आएगा? जब वो आप कॉपर ऑक्साइड को वाटर में डाल दोगे, जो आपके पास फॉर्म्ड हुआ उस कॉपर ऑक्साइड को, मैं आपको कॉपर ऑक्साइड का कलर बता देती हूँ, ये बताना भूल गई, ब्लैक. जब हमने ब्राउन कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, उसके पास उसकी एक लेयर बन गई कॉपर ऑक्साइड की, और वो लेयर ब्लैक कलर की होगी. देन हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो क्या हुआ? वी हैव टेकन हाइड्रोजन, सॉरी नॉट मिक्सड विद वाटर. हम कॉपर ऑक्साइड को वाटर के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हाइड्रोजन. जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया, मतलब वो हाइड्रोजन को जब हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास करवाया तो क्या हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आया कि कॉपर फिर से अलग हो गई और हमारे पास अलग से वाटर आ गया. हमने ये देखा कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हमने हाइड्रोजन पास की तो हमारे पास कॉपर दोबारा से आ गया और वाटर अलग से निकल गया, ठीक है. सो दिस कॉपर, यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा था? ब्लैक. और जब हमने उसको हाइड्रोजन में से पास करवाया और उस दोबारा से हमारे पास वही कॉपर आ गई तो उसका कलर कौन सा होगा? ब्राउन. ओके, क्लियर. अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. ये तो आपकी थी एक्टिविटी. नाउ वी अंडरस्टैंड what is oxidation here and what is reduction here. क्या reduced हो रहा है और क्या oxidized हो रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या किया था? कॉपर ली थी, ऑक्सीजन ली थी, देन हमारे पास क्या बन के आया था? कॉपर ऑक्साइड. बैलेंस कर दो. कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने हाइड्रोजन पास करवाई, हमारे पास क्या निकल के आया? कॉपर प्लस वाटर, ठीक है. वाटर निकल के आया हमारे पास. तो यहाँ पे अब कॉपर ऑक्साइड है वो अपनी जो ऑक्सीजन है उसे रिड्यूस्ड करवा रहा है या फिर गेन कर रहा है वो ऑक्सीजन. यहाँ पे रिएक्टेंट में नहीं बताना आपको प्रोडक्ट्स में दे के बताना है कि जो रिएक्टेंट का कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है प्रोडक्ट्स में,
उसके पास तो ऑक्सीजन गायब हो रही है। व्हाट डज़ इट मीन? जब ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन, रिड्यूस्ड। क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उसके पास नहीं है, दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड रिडक्शन हेयर। एंड हेयर H2 को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन गेन कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम उसे कहेंगे, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी चीज़ में, है ना, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। और रिडक्शन हम किसे कहेंगे? जब वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। दिस इज़ द सिंपल एंड क्लियर मैथड दैट आई हैव टेल यू। ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको अब बताना हो, आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना, आपको एक्चुअली में रिएक्टेंट्स को देखना है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड, अब आप बताओ कि कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? ऑब्वियसली रिड्यूस्ड हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड, हम ऐसे लिखेंगे, रिड्यूस्ड। उसके बाद यहाँ पे हम H2 का क्या हो रहा है? H2 इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मेनली हमें इसके बेसिस पे आंसर देना है, रिएक्टेंट्स के बेसिस पे आंसर देना है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आंसर नहीं देना। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आंसर आपको नहीं देना और रिएक्टेंट्स के बेसिस पे आपको आंसर देना है, रिएक्टेंट्स को ही बीच में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड रिडक्शन हेयर मीन्स व्हेन द सब्सटेंस रिड्यूस द ऑक्सीजन, इट इज़ नॉन एज द रिडक्शन प्रोसेस। अब अगर हम इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑल्सो वी कैन कॉल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। दिस आर द मेन दिस इज़ अ मेन रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। जो अभी हमने जो ये की थी ना, कॉपर ऑक्सीजन, जब हमने हाइड्रोजन पास करवाई, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन ही थी एक तरह से। और जो हमने ऊपर की थी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था, वो हमारी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि उस वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, क्योंकि कॉपर थी वो ऑक्सीजन गेन कर रही थी। और जब हमने उसके साथ वाटर मिला दिया तो हमारी दोनों इक्वेशंस इकट्ठी होने लगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स टेक द मोर एग्जांपल्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स आपकी बुक में क्या दे रखी हैं। आपकी बुक में नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आपकी एक एग्जांपल दे रखी है आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड, अब हम लिखेंगे जिंक ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिएक्टेंट्स में तो उसके पास पहले से ही है वो चीज़, पर जहाँ प्रोडक्ट्स में क्या हमें दिख क्या रहा है, तो वो है रिड्यूस्ड, कि ऑक्सीजन उसके पास नहीं है। आगे फ्यूचर में जाके, मतलब कहने का मतलब प्रोडक्ट्स में जाके उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? जिंक ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड। कार्बन का क्या लिखेंगे? कार्बन इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है आपका? मैंगनीज क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, क्लोराइड नहीं कर रहा, क्लोराइड रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ द redox reaction. You can also learn it because there is sometimes they ask write the examples of the redox reaction, so you have to learn this in your tips and I will also do the practice. मैं आपको practice भी करवाऊँगी सारी। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and zinc oxide is reduced to Zn। तो ये वही है, ऑक्सीडाइज्ड। और हम यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन को लॉस करेगा। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेज हाइड्रोजन, दैट ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। एंड व्हेनेवर अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन को उसका ऑपोजिट करेगा, गेन करेगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड। अगर हमें वैसे बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसमें एक ऑक्सीजन गेन हो रही है और लॉस हो रही है। रिडक्शन में लॉस, ऑक्सीडेशन में गेन।
सो दिस इज़ द मेन ऑक्सीडेशन को आप ऑक्सीजन से ही याद रख सकते हो. नेक्स्ट वी डू द हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ. अब इन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आपने कभी देखा है? जस्ट वेट. एक्चुअली कोरोजन क्या होता है? अब कोरोजन में जब जंग लग जाती है, जर लग जाती है, हम बोलते हैं जर, नॉट जंग, जर लग जाती है. तो आयरन में क्या हो रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो रहा है कि जब हम आयरन को बाहर छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और एक शाइनी प्रोडक्ट से गंदा प्रोडक्ट बन जाता है. ऑब्वियसली वो उसमें ब्राउनिश सी लेयर बन जाती है, वो ब्राउनिश सा हो जाता है ना. दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. उसे हम रस्ट हो जाती है, करोड हो जाती है, वी कैन ऑल्सो से. ओके, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि ऐसे मेटल्स कुछ कई बार क्या होता है, कुछ मेटल्स क्या होते हैं अटैक्ड हो जाते हैं सम किसी मॉइस्चर की मदद से, एसिड्स की मदद से कुछ शिकार में आ जाते हैं, है ना. तो उसे हम क्या कहेंगे? करोड हो गए हैं, वो करोड हो गए हैं. और उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कोरोजन. ओके, जैसे कि सिल्वर के ऊपर हमारी ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ग्रीन के ऊपर कॉपर के ऊपर हमारी ग्रीन कोटिंग हो जाती है. सो दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द कोरोजन. हियर रिटन द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. इससे कोरोजन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हमें झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हमारी कार बॉडीज़, ब्रिजेस वगैरह को, जिससे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होता है इसको रिप्लेस करवाने में. नेक्स्ट हमारा स्टेप है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी मीन्स जब गंदी स्मेल आने लग जाती है. एक्चुअली फैट्स और ऑयल चिप्स वगैरह जो आप खाते हो, अगर वो थोड़ी देर पड़े रहें, खुले पर छोड़ दें हम उसे ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली वो रिएक्ट हो जाएंगे और उनमें से गंदी गंदी स्मेल आने लग जाएगी और उससे क्या होगा, आपके मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, है ना. समझ सकते हो ना गड़बड़ी मतलब. When fats and oils are oxidized, they become rancid and the smell and taste changes. तो ये आप एक एज ए डेफिनेशन भी लिख सकते हो. जब फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. और उसके लिए जब हम उस ऑक्सीडेशन के बचने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आर द मेडिसिन दैट वी टेक व्हेनेवर फूड पॉइजनिंग अकर्स और समथिंग कुछ हो जाता है हमें. फूड पॉइजनिंग ऑब्वियसली इसी से ही होता है, ठीक है. तो वो फूड एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो फूड्स में हम डाली जाती हैं, फैट्स और ऑयल्स में डाली जाती हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और ताकि उससे ऑक्सीडेशन से वो बच सके. एंटीऑक्सीडेंट्स एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं, मतलब दवाइयाँ सी छिड़की जाती हैं फूड के ऊपर ताकि वो ऑक्सीडेशन से बचे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो और हम उसे खा पाएँ. अदरवाइज़ अगर हो गया तो फिर हम ऑब्वियसली हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगी. इसलिए हमें वो कहते हैं फूड आइटम्स को हमें एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, उसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, है ना, ताकि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर सकें. सो यहाँ पे यही दिया हुआ है. और देखो, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड. वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, वो जो चिप्स का पैकेट है वो इतना फुला क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो इसमें नाइट्रोजन गैस है वो फिल आउट कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स ना हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना करो. अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या था? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, अगर वो हो गया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसको खा नहीं पाएंगे, उसमें से गंदी गंदी स्मेल आएगी, टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा और हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सो ओके गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. आज के लिए इतना बहुत है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सो बाय बाय.